हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी मैथ्स अड्डा पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति सारणी को याद करना सीखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री दिए हुए हैं और कुछ यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हीं सब से हमें इन पूरे सारणी को याद करना है और फिर इसे लिखना है और इसे याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है दोस्तों, एक सीरीज में 0 से लेकर 4 तक हम लिख देंगे। उसके बाद सबके बट्टे में 4 लिख देंगे। ठीक है, 4 बट्टे 4 बट्टे 4 बट्टे 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे कि सब में रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, सब में रूट चढ़ा देना है, हमें सब में रूट चढ़ा देना है। अब दोस्तों, अब ये सबको हम सॉल्व करेंगे और पूरा सारणी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये सबको अगर सॉल्व करेंगे तो पूरे सारणी के वैल्यूज आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो रूट 0 ऊपर में हो जाएगा एंड रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, रूट 0 बाई रूट 4, तो रूट 0 तो 0 ही होता है एंड रूट 4 का 2 हो जाता है, यानी कि 0/4, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया 0। अब क्या दोस्तों, अब साइन 30 डिग्री के वैल्यू को निकालने के लिए इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो रूट 1 हो गया एंड रूट 4 हो गया। ठीक है, रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो इसमें हो गया 1/2। अब क्या करेंगे, अब इसे यानी कि रूट, अगर साइन 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो इसे हमें सॉल्व करना है। रूट अंडर 2/4, 2 को अगर काट देंगे, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो रूट 1/√2, तो रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√2 हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू को निकालने के लिए √3/√4, तो √3 जो है उसका वर्गमूल नहीं होता है, √3 हो जाएगा एंड √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया √3/2। एंड इसे क्या करेंगे दोस्तों, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू को निकालने के रूट अंडर 4/4, तो इसे काट देंगे अगर हम 4 से, एक बार में कट जाएगा, रूट अंडर 1 बचेगा एंड रूट अंडर 1 ही होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ के बाद से कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक है। आप क्या करेंगे, हम कॉस के थीटा के सभी कोण के मान को निकालने के लिए हम इसे रिवर्स करेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे साइन 90 डिग्री में है उस वैल्यू को कॉस के 0 डिग्री में लिखेंगे, साइन के 60 डिग्री में जो वैल्यू है वो कॉस के 30 डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद उधर से, यानी उधर से लिखते हुए आएंगे, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, 10 के सभी एंगल्स के वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला द्वारा हम 10 के सभी एंगल्स का वैल्यूज को निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला को कैसे हम यूज करेंगे, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा दिया हुआ है, तो 10 अगर 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 डिग्री में क्या है, 0 एंड साइन कॉस 0 डिग्री में 1 है। ठीक है, तो 0 को कोई भी संख्या से भाग दोगे तो 0 ही आएगा, तो tan 0 डिग्री का मान 0 हो गया। अब इन दोनों को आपस में भाग देंगे, 1/2 बट्टे √3/2, यहाँ पे 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 1/√3 बचेगा। अब क्या है, अब इन दोनों को भाग देना होगा हमें। ठीक है, अब इन दोनों को भाग देना है, 1/√2 बट्टे 1/√2, ये तो काट दोगे आप, यानी कि 1/√2 काट दोगे तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है,
tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब tan 60 डिग्री का मान को निकालेंगे, इन दोनों को भाग करेंगे, ठीक है। इन दोनों को यानी बट्टे में लिखेंगे, √3/2 बट्टे 1/2, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, ठीक है। √3 यानी 2 कट जाएगा, √3/1 होगा। तो 1 का मान हर में नहीं होता है, यानी कि 1 का वैल्यू हर में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है। अब उसे करेंगे 1/0, 1/0 यानी कि दुनिया में कभी भी कोई भी नंबर के हर में 0 नहीं होता है, वो हो जाएगा अनंत, ठीक है। ये हो जाएगा अनंत, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इससे बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कैलकुलेशन तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इन तीनों के वैल्यूज को निकालने के लिए एक भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हमें सिर्फ क्या समझाना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर कॉट के वैल्यू को निकालना है तो टेन के सही वैल्यूज को पलट देना है, ठीक है। टेन की अगर सही वैल्यूज को अगर पलट दोगे तो कॉट थीटा के सभी एंगल्स के वैल्यूज निकल जाएंगे। यहाँ पे अगर सेक के सभी एंगल्स के वैल्यूज को निकालना है तो कॉस थीटा के सभी एंगल्स के वैल्यूज को पलट दो, ठीक है। अगर कोसेक के निकालना है तो साइन के सभी एंगल्स के वैल्यू को पलट दो। तो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन के सभी एंगल्स की वैल्यू को पलटना है, तो tan 0 डिग्री का मान 0 है, तो बट्टे में 1 हो जाएगा, बट्टे में यानी कि बट्टे में 1, बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो अनंत हो जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब इसे पलटेंगे तो √3 हो जाएगा, इसे पलटेंगे 1 हो जाएगा, इसे पलटेंगे तो यानी 1/√3 हो जाएगा, इसे पलटेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, सेक थीटा के सभी एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे। तो सेक थीटा के सभी एंगल्स का वैल्यू यहाँ देखिए, कोस थीटा के सभी एंगल्स के वैल्यू को पलटेंगे तो सेक थीटा के सभी एंगल्स का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 को पलटेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अगर इसे पलटेंगे हम तो 2 सिर्फ यानी कि सिर्फ √2 हो जाएगा, ठीक है। इसे पलटेंगे तो इसे 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, इसमें भी अनंत हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी अनंत हो जाएगा। अब क्या दोस्तों, अब लास्ट नंबर बचा है कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के वैल्यूज को निकालने के लिए साइन थीटा के सब एंगल्स के वैल्यूज को यानी कि पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पलटते हैं साइन 0 डिग्री है, तो इसे अगर पलटेंगे तो इसे पलटेंगे तो ये भी अनंत हो जाएगा, क्योंकि बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। अगर इसे पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, जो कभी भी ये संभव नहीं है, ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। ये अनंत हो जाएगा एंड इसे पलटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे पलटेंगे 2 हो जाएगा, इसे पलटेंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसे पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इसे पलटेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।